अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू फरहानास फीस्ट। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि आज कोई रेसिपी की वीडियो नहीं है। ये आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि ये मेरे कैट्स की व्लॉग है। तो कई दिनों से ना हमारी फीमेल कैट की बिहेवियर में चेंजेस आए हैं। नॉर्मली ना उसको ज़्यादा कडलिंग पसंद है, वो बार बार हमारे पास आ जाती है पैम्पर करवाने के लिए, आके हमारे ऊपर बैठ जाती है। लेकिन बहुत दिन से वो अकेले रहना पसंद कर रही थी और ना बार बार खाना और पानी देने को पूछ रही थी। उसका बेली भी थोड़ा ना बड़ा लगने लगा और उसके निपल्स भी साइज़ में बढ़ गए थे। तो ये सब मैंने जब YouTube में सर्च किया तो मालूम पड़ा कि ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स थे। क्योंकि ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो हम पहचान नहीं पाए, लेकिन हमें ना बिफोर 1 मंथ भी ऐसे ही डाउट आया था, क्योंकि मीटिंग तो होती ही थी। फिर हम चेक करवाने गए थे लेकिन रिज़ल्ट नेगेटिव था। तो अभी अगेन आफ्टर 1 मंथ मैं श्योर ही थी, क्योंकि उसकी बेली काफ़ी बड़ी दिखने लगी। तो यहाँ पे देखिए जी, एंट्रेंस जो है ना, ये मेरे बेटे की स्कूल है, तौफीक की स्कूल है। ये सेंट मेरीज़ काफ़ी बड़ी स्कूल है। बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर के तरफ ना बहुत बड़ा है। ये देखिए, आप देख सकते हो ना। तो यहाँ तक ये सारा स्कूल ही है। और जो सामने आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, वो है यहाँ का हाई कोर्ट। राइट साइड पे जो था वो पूरा हाई कोर्ट है यहाँ का। तो बेसिकली ये मेरे कैट्स की हेल्थ चेकअप की व्लॉग है। सोचा आप लोगों से शेयर करूं ताकि जो पेट लवर्स है उनको भी कुछ मालूमात हो, और जो नहीं है बस ये व्लॉग देखकर और हमारा चेन्नई सिटी देखकर एंजॉय करें। तो चलो जी, मैं थोड़ा अपनी कैट्स की इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आप लोगों को। एक्चुअली जो वाइट पर्शियन कैट है वो फीमेल है और उसका नाम जोई है, और जो ग्रे है ना वो मेल है और उसका नाम मुएज है। हमने ना जोई को लास्ट ईयर 2021 फेब में लाए थे। तब हमारे पास ऑलरेडी एक ग्रे मेल कैट हुआ करता था, उसको ना हम लॉकडाउन में लाए थे। वो एक नॉर्मली स्ट्रे कैट था, मतलब जब हम लाए थे वो किटन था। उसका कलर भी ऐसे ही यूनिक था, ग्रे कलर। तो उसको लाए 1 ईयर होने के बाद उसको सीजर्स आना शुरू हो गए थे। हम लोग ना उसकी ट्रीटमेंट भी करवा रहे थे, फिर सडनली पता नहीं क्या हुआ, एक दिन वो गुजर गया। तो वो बहुत ही सैड मोमेंट्स थे हमारे घर में उस टाइम पे। मैं फिर कंटिन्यू करूँगी जी। ये देखिए, आप ये ब्रिज देख सकते हो ना। आपको शायद याद होगा, अगर आप लोगों ने मेरी पहली व्लॉग देखी होगी तो ये रिसेंट से ना इस तरीके से चेसबोर्ड का इसको थीम दिया गया है। बहुत खूबसूरत लग रहा था। आप लोग देख सकते हो कितने लोग वहाँ पे रुकाए थे अपने गाड़ियों को, सिर्फ सेल्फीज खिंचवाने, पिक्चर्स क्लिक करवाने। बहुत अच्छा लग रहा था। अगर आप में से किसी ने मेरा पहला व्लॉग नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हो। उस व्लॉग में अगर आप देखेंगे ना तो डिफरेंस पता चलेगा, रमज़ान में कैसा था वो ब्रिज और अभी कैसा है करके। तो इन सारे चीज़ों के बारे में भी मैंने उस व्लॉग में बताया था, तो प्लीज़ जाके एक बार उस व्लॉग को भी देखना ज़रूर। तो मैं कहाँ थी? हाँ जी, वो जो पहले वाला मुएज़ था उसकी डेथ हो गई थी, और फिर बच्चों ने ना ऐसी ज़िद की कि ख़ास करके मेरी बेटी आयमन की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि फिर से वो ग्रे कैट ही पाले। एक्चुअली ना ये बिल्ली पालने की ख्वाहिश मेरे बच्चों की ही थी। जब लॉकडाउन में थे बहुत ज़्यादा बोर हुआ करते थे वो लोग, तो ऐसी ख्वाहिश भी थी और एट द सेम टाइम हमें वो मुएज़ भी मिल गया था। तो हम घर लेके आए और उसको अच्छे तरीके से उसका केयर किया था, लेकिन थोड़ा अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई थी। तो आयमन ज़िद करने लगी कि उसे ग्रे कैट ही चाहिए थी पालने। तो जी ये देखिए, आपको लेफ़्ट साइड पे दिखाई दे रहा होगा, ये सारा जो है हमारा मेरीना बीच है। ये देखिए, ये सारा मेरीना बीच है लेफ़्ट साइड पे। तो फॉर्चुनेटली हमें 1 मंथ के बाद मेरे हस्बैंड ने सरप्राइज़ किया था सेम कलर की कैट लाके। तो उसको भी हमने पहले कैट का नाम ही दिया था मुएज़।
एक्चुअली मैंने इसका नाम मुएज़ इसलिए रखा क्योंकि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो बिल्ली रहा करती थी उसका नाम मुएज़ा था। वो फीमेल कैट थी। हमारा कैट मेल है, इसलिए मैंने इसका नाम सिमिलर टू मुएज़ा, उसका नाम हमने मुएज़ रखा है। तो इस वाले मुएज़ को हमने अप्रैल 2021 में लाए थे। जोई को लाए 2 मंथ्स के बाद हमने मुएज़ को लाए थे। ये दोनों ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स ओल्ड है। तो ये है जी हमारी कैट्स की हिस्ट्री। तो इस्लाम में ना बिल्लियों को बहुत ही बड़ा रुतबा दिया गया है। कुत्तों के मुकाबले बिल्लियों को बहुत ज़्यादा साफ़ और पाक माना जाता है। यहाँ तक कि मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी में भी आप लोग देख सकते हो कई सारी बिल्लियाँ वहाँ पे मौजूद होंगी। एक्चुअली ना घर में बिल्लियों को रखना बहुत फ़ायदेमंद है, चाहे वो हेल्थ के तौर पे हो या रूहानी के तौर पे। हेल्थ के तौर पे इसीलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि उनके जो वाइब्रेशंस आते हैं ना उनसे, वो हमारे हार्ट के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे जो है हमें कई सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं उनके वाइब्रेशंस की वजह से। और रूहानी के तौर पे अगर आप देखेंगे तो अगर कोई हमारे ऊपर बला या मुसीबत होगी ना, वो लोग पहले अपने आप पे वो ले लेते हैं। तो बहुत फ़ायदेमंद है। आजकल आप लोग देख सकते हैं सब लोग बहुत ज़्यादा बिल्ली पालने लगे। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप पेट्स को पालते हैं तो प्लीज़ उसकी केयर अच्छी तरीके से करिए। उसको टाइम से खाना दीजिए, उसकी अच्छी से ग्रूमिंग कीजिए, उसको एटलीस्ट मंथ में 2 बार उसको नहलाइए, उसकी हेल्थ की चेकअप करवाइए, वैक्सीन डलवाइए। अगर आप लोग ये सब कर सकते हो तो ही एक पेट को आप पालिए, क्योंकि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक औरत को इसलिए जहन्नुम से बचा लिया गया कि उसने एक प्यासे बिल्ली को पानी पिलाया था। और ये भी फरमाया है कि एक औरत एक बिल्ली के वजह से जहन्नुम में चली गई क्योंकि उसने उसको बांध के रखा था, ना तो उसको कुछ खाने या पीने को दिया और ना ही खुला छोड़ा कि वो ज़मीन के कीड़े मकोड़े खाकर अपना गुजारा कर सके। तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि बिल्लियों की कितनी अहमियत है। सिर्फ बिल्लियों की नहीं, किसी भी जानवर की अगर आप अच्छे तरीके से उसकी केयर कर सकते हैं तो ही पालिए। तो लो जी, हम लोग बातों बातों में पहुंच ही गए अपना पेट हॉस्पिटल। ये है सांचो एनिमल हॉस्पिटल। अगर आप में से कोई चेन्नई में हो तो ये आएगा अड़ियार ब्रिज के नीचे। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है जी, ये बहुत अच्छा रिसीव करते हैं यहाँ पे पेट्स को, और डॉक्टर्स की कंसल्टेशन भी बहुत एकदम ज़बरदस्त है। ये 24/7 हमेशा ओपन ही रहता है। जैसे अपोलो हॉस्पिटल्स होते हैं ना, वैसे ही पेट्स का ये 24/7 ओपन है। आप किसी भी वक्त आ सकते हैं। हमेशा यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे पहले वेट चेक कर लिया था। जोई का वेट था 3.8 या कुछ अराउंड 3.8 और समथिंग, और मुएज़ का वेट है 4.9। मुएज़ और जोई बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं हॉस्पिटल को आने। आप खुद देख सकते हैं मुएज़ की जल्दबाजी, वो हमेशा जाकर अपने बॉक्स में बैठना चाहता है। तो ये देखिए, दूसरी बार चेक कर रहे थे, उन लोगों ने ठीक तरीके से नहीं देखा था वेट, तो दूसरी बार रख दिए थे चेक करने के लिए। किस तरीके से वो झांक झांक के देख रहा है, देख सकते हैं आप। तो इसी हॉस्पिटल में पेट्स का सुपरमार्केट भी है। यहाँ पे यहाँ सारे चीज़ अवेलेबल होते हैं, जैसे कि उनके फूड, उनके एक्सेसरीज, सब कुछ मिल जाते हैं वहाँ पे। तो ये देखिए जी, हम आ गए डॉक्टर के पास। जोई को दिखा रहे थे फर्स्ट। तो यहाँ पे डॉक्टर ना जोई की सारी हिस्ट्री ले रहे थे कि उसकी एज क्या है, उसको पहले कोई प्रॉब्लम हुई है क्या, पहली बार इसको प्रेगनेंसी आया है, ऐसा सब डिटेल्स डॉक्टर ले रहे थे। तो यहाँ पे डॉक्टर इसका अल्ट्रासाउंड कर रहे थे।
तो ये देखिए मोस्ट अवेटेड मूवमेंट। डॉक्टर कह रहे थे किटन्स है, मौजूद है उसके बेली में, वो प्रेग्नेंट है। 3 या मे बी 4 भी हो सकते हैं। तो ये सुन के ना हम लोग इतने खुश हुए। ये फीलिंग को सिर्फ पेट ओनर्स को ही महसूस होगा, जिनके पास पेट्स है उन्हीं को ये फीलिंग पता चलेगा। बहुत खुश थे हम लोग। तो ये देखिए डॉक्टर कह रहे थे वो लोग किटन्स के हेड्स को काउंट करते हैं, तो इसलिए कभी कभार ना जो एक बार काउंट किया हुआ हेड बाय मिस्टेक दूसरे बार भी उसी को काउंट कर दिया जाता है। तो इसलिए डॉक्टर ने कहा 3 तो पक्का मौजूद है, मगर 4 भी हो सकते हैं। तो ये देखिए कितनी एक्साइटमेंट, आप देख सकते हैं मेरी बेटी के फेस के एक्सप्रेशंस को। मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, मैं सब बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे। और ये है जी किटन्स की हार्ट बीट, एकदम परफेक्ट था सब कुछ। जोई भी ऐसे घूरे जा रही थी, शायद वो भी देख रही थी अपने किटन्स को। ये देखिए माशाअल्लाह कितनी प्यारी है। तो ये देखिए जी, ये है किटन की हार्ट बीट। तो अल्ट्रासाउंड हो चुका है। अब डॉक्टर ना रिपोर्ट तैयार करवा रहे थे। अब थी मुएस की बारी। मुएस को वैक्सीन डलवाना था, सिर्फ उसका चेकअप करवाना था और वैक्सीन डलवाना था। ये देखिए बार बार अपने बॉक्स में जाने की जल्दी है इसको। नॉर्मली इनकी ग्रूमिंग जो है हम घर पर ही करते हैं। ये देखिए नौशीन के आंखों में ना आंसू आ गए थे, तो मैं बोली मैं एक बार कैप्चर कर लूं। तो देखो ये शर्मा रही थी, कह रही थी अभी नहीं आएंगे, वो ख़त्म हो चुका है वो मोमेंट, तो अभी मैं नहीं रोऊंगी, नहीं आएंगे आंसू, ऐसा कह रही थी। हाँ, तो मैं कह रही थी हम घर पे ही इसकी अच्छी तरीके से ग्रूमिंग करते हैं, हम घर पर ही इनको नहलाते हैं। मुएस के नाखून भी हम घर पर ही कट करते हैं ई कॉलर लगा के। जोई तो बिल्कुल भी करने नहीं देती। मुएस घर पर नॉर्मल से आराम से ही कट करवा लेता है, लेकिन यहाँ ना बहुत शरारती हो गया, बिल्कुल करवाने नहीं दे रहा था। तो ये डॉक्टर ने इसको वैक्सीन डाल दिया है। और यहाँ पे डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट रेडी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगले 28 डेज में जोई की डिलीवरी होगी। तो जब तक रिपोर्ट आता है हम लोग वेट कर रहे थे। इतने में आप लोगों को हॉस्पिटल का टूर, एक छोटा सा टूर करवा देती हूँ। ये देखिए सारे जो है कंसल्टेशन रूम्स है, हर एक रूम में एक डॉक्टर अवेलेबल है। और ये देखिए एक छोटा सा क्यूट सा डॉगी, और ये है गोल्डन रिट्रीवर, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये है जी सुपरमार्केट की छोटी सी टूर। ये सारे जो है डॉग्स के और कैट्स के फूड्स हैं, सारे ब्रांड्स के अवेलेबल हैं यहाँ पे। विस्कस, रॉयल कैनिन, मियो, सारे ब्रांड्स अवेलेबल है। हम हमारे कैट्स को एनएनडी फूड देते हैं। सारे फूड्स में ना ये ही सबसे बेस्ट होता है, बहुत प्रोटीनिशियस, न्यूट्रिशियस होता है ये फूड, ड्राई फूड। तो ये देखिए यहाँ मुएस के नेल्स क्लिप करवा रहे थे। तो वो कटर जो है सेट नहीं हो रहा था, बराबर ठीक से नहीं हो रहा था उससे, तो उन्होंने दूसरा लाने गए थे।
ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना परेशान कर रहा था उनको ये। और वो दूसरा कटर भी ठीक नहीं था, तो उन्होंने उनकी हेल्प के लिए जो ग्रूमिंग करते उनको बुला के लेके आए। और यहाँ देखिए कितने अच्छे तरीके से ये कट कर रहे हैं मुएस के नेल्स को। तो यहाँ पे पीछे वाले डन थे, अभी सामने हाथों के कर रहे थे। ये देखिए, अब वो बहुत गुस्से में आ गया था। मुएस ना उनको मारने लगा। देखिए उसके पैर से वो किस तरीके से मार रहा था। तो बस इसका कंप्लीट हो गया है। और अब जोई की बारी थी, क्योंकि जोई घर पर बिल्कुल भी नहीं कराती। हम हमेशा जब भी हॉस्पिटल जाते वहीं पे करवाते, लेकिन उन्होंने बोला था कि ये प्रेग्नेंट है तो हम इसको ज़ोर ज़बरदस्ती से पकड़ नहीं सकते, तो इस बार छोड़ दे, ऐसे ही रहने दे। इसलिए हमने जोई के नेल्स नहीं कट करवाए, सिर्फ उसके ईयर्स क्लीन करवाए थे। और देखिए किस तरीके से उनके अब्बा के ऊपर चढ़ रही थी वो। जोई बहुत जल्दी घबरा जाती है, बहुत डरती है वो। और अभी ये देखिए मुएस के ईयर्स क्लीन कर रहे थे यहाँ पे। मुएस सिर्फ मौका ढूंढ रहा था उनको मारने के लिए। तो बस ये भी ख़त्म हो चुका है और हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है इनका चेकअप। और ये है ग्रूमिंग रूम, पेट्स को वहाँ पे ग्रूम करते हैं, नहलाते हैं। तो जी हम चल पड़े वहाँ से। मौसम बहुत खूबसूरत था। हम लोग घर से निकले थे अराउंड कुछ 12 o'clock के करीब, लेकिन जब से हम घर से निकले और वापस जा रहे थे मौसम तो सेम ऐसे ही क्लाउडी था, बिल्कुल भी धूप नहीं थी। ऐसे मौसम में बाहर ड्राइव पे जाने का मज़ा ही कुछ और है ना। तो हम जा रहे थे एक और शॉप, पेट शॉप, क्योंकि हमें लिटर लेना था और लिटर ना वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, इसलिए हम वेपेरी जा रहे थे। हम हमेशा वहीं से फूड ऑर्डर करते हैं, लिटर ऑर्डर करते हैं, क्योंकि थोड़ा डिस्काउंट में मिलता है। बेचारे देखिए बहुत थके हुए थे जोई और मुएस। टाइम भी कुछ 3 या 3:15 के आसपास हो रहा था और हम लोगों को भी बहुत जोरों की भूख लग रही थी। तो थोड़ा एक्टिव और एनर्जी लेने के लिए हमने गाड़ी को रोका और लस्सी ऑर्डर करे थे हम, मैंगो लस्सी और नॉर्मल लस्सी। हम जोई मुएस को छोड़कर बाहर जाके नहीं पी सकते थे, तो कार में ही बैठकर हम लोग ने पिया था। बस वो पीने के बाद थोड़ी सी एनर्जी मिली हमको। और ये देखिए हम पेट शॉप के पास आ गए, तो हमें कोइंसिडेंटली 2 स्ट्रे कैट मिल गए वहाँ पे। ये देखिए कितने खूबसूरत है, बहुत छोटे थे और बेचारे बहुत ज़्यादा भूखे थे। तो मेरे पास बैग में ऑलरेडी ट्रीट्स रख के लाई थी जोई मुएस के लिए, तो हमने ट्रीट्स को इन्हें खिलाना शुरू कर दिया। उसमें से एक कैट ने ना नौशीन के पैर को ऐसे पकड़े रखा था, वो बिल्कुल छोड़ ही नहीं रही थी। बहुत पिटी फील हुआ।
तो बहुत भूखे थे और ऐसे खाने लगे। वो दोनों को हमने खिलाया था। तो ये है जी पेट शॉप वेपेरी में। यहाँ पे भी सारे चीज़ अवेलेबल होते हैं। तो इन लोगों को थोड़ा सा खिलाने के बाद हम लोग निकल पड़े घर वापस। ये देखिए, क्लाइमेट का तो पूछिए ही मत, बहुत खूबसूरत था क्लाइमेट, बिल्कुल भी धूप ही नहीं थी। और ये देखिए, ये है रिपन बिल्डिंग बोलते हैं इसको, कॉरपोरेशन चेन्नई का। संडेज के वक्त ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन वीकडेज अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो जाती है रोड्स पे। और ये है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन यहाँ का। और ये है जी यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल चेन्नई का GH। तो जी यहाँ से मेरा व्लॉग कंप्लीट होता है। एक छोटी सी कोशिश की है व्लॉग बनाने की। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशंस के बेल को ऑल पे क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मैं दूंगी जोई की अपडेट्स आपको आने वाले वीडियोस में। और अगर आपको रमज़ान की शॉपिंग की व्लॉग देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप ज़रूर देख लें। तो चले जी, मिलते हैं अगले वीडियो में। दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।